दोस्तों, आज तक आपने मूवीज में बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जिन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं हुआ होगा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। लेकिन उससे पहले कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। द क्लोन्ड टायरोन, यह एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे जूल टेलर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी में हम देखते हैं कि फॉन्टेन नाम का एक ड्रग डीलर है जो अपने आप को बहुत बड़ा टेलरबाज समझता है। उसकी माँ हमेशा एक रूम में बंद रहती हैं, कभी बाहर ही नहीं आती हैं। उसका एक छोटा भाई भी था जिसकी अचानक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। इसी बात का पछतावा लिए वो जी रहा था। एक दिन बेचे गए ड्रग्स के पैसे की वसूली के लिए वो अपने डेली के कस्टमर स्लिक चार्ल्स के पास जाता है। तभी वहाँ पर उस पर जानलेवा हमला होता है। अगले दिन स्लिक चार्ल्स जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है वो फॉन्टेन को खड़ा पाता है। यह देखकर उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। भगवान को ना मानने वाला स्लिक चार्ल्स अचानक से भगवान का नाम जपना शुरू कर देता है, क्योंकि पिछली रात के जानलेवा हमले में ही फॉन्टेन की मौत हो चुकी थी। स्लिक चार्ल्स इस बात का इकलौता गवाह था, तो इतनी बुरी मौत मरने के बाद भी फॉन्टेन अचानक जिंदा कैसे हो गया, यह बात फॉन्टेन को भी नहीं समझ में आती है। वो एक सेक्स वर्कर योयो की मदद से अपने ऊपर हुए हमले का इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेट करते करते वो एक खंडहर टाइप के घर में जा पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक एलिवेटर मिलता है जो सीधा अंडरग्राउंड में लेकर आता है। अंडरग्राउंड में पहुंचने पर उन्हें एक छोटा सा लैब नजर आता है जहां एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पूछताछ के दौरान उनमें आपसी झड़प होती है जिसमें वो साइंटिस्ट मारा जाता है। उसके बाद तीनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। रात में हुए इस इंसिडेंट को डिस्कस करने के लिए अगले दिन जब वो एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनका दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि वहां का मैनेजर सेम वही इंसान था जिस साइंटिस्ट को उन्होंने रात में मारा था। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहाँ की एक अनयूजुअल एक्टिविटी को फॉलो करते हुए वो एक चर्च तक जा पहुँचते हैं। थोड़ा खोजबीन करने पर वहाँ भी उन्हें एक एलिवेटर मिलता है जो सीधा अंडरग्राउंड की ओर लेकर आता है। अंडरग्राउंड में आकर जो वो देखते हैं ना, उसके बाद उनकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। दरअसल वहाँ एक लैब बना हुआ था, बहुत बड़े स्केल पर। लगभग 100-150 अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फॉन्टेन जब इसे और गहराई से समझने की कोशिश करता है तो पता चलता है वो लैब उनके शहर के ठीक नीचे ही बसा हुआ है। वहाँ पर क्लोन्स बनाए जा रहे थे जो कि शहर में रहने वाले लोगों के ही थे। दरअसल पूरे शहर पर बरसों से एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहाँ के लोगों के उठने बैठने, हगने मूतने से लेकर लगभग सारी चीजों पर एक तरह से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था। यहाँ तक कि लोगों के खाने और पानी में भी एक तरह का सब्सटेंस मिलाया जा रहा था जिससे कि उनके दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। और ये सब बातें सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी उनके साथ प्रूव होती हैं, जब सिर्फ एक म्यूजिक से शहर के लोगों का ब्रेन वॉश करके एक ज़ॉम्बी की तरह फॉन्टेन पर अटैक करवाया जाता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम लोग कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देख चुके हैं, जब ज़ीमो बकी को कुछ शब्दों की मदद से कंट्रोल करके अपना गुलाम बना लेता है। उस लैब में फॉन्टेन के भी ढेर सारे क्लोन्स मौजूद थे। यह सब देखकर वो बौखला जाता है और सारे क्लोन्स को आजाद कर देता है। इसी बीच उसका सामना खुद से ही होता है, यानी उसके क्लोन से। उसका नाम चेस्टर था। ना चाहते हुए भी उसे खुद से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि चेस्टर भी उन्हीं बुरे लोगों के साथ मिला हुआ था। तभी वो जो देखता है उसके बाद उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता है। जी हाँ, दरअसल वहाँ पर फॉन्टेन का एक और क्लोन मौजूद था जो कि एक बूढ़ा साइंटिस्ट था। उसे हम सीनियर फॉन्टेन भी कह सकते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि उस कंट्रोल रूम में छोटे फॉन्टेन, मझले फॉन्टेन और बड़े फॉन्टेन को हम एक साथ देख रहे होते हैं। ये तो वही बात हुई जैसा कि हमने इट फॉलोज के वीडियो में बताया था। लास्ट तक आते आते कहानी अपने ओरिजिन तक पहुंच जाती है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट वाला फॉन्टेन ही ओरिजिनल फॉन्टेन है, बाकी सारे उसके क्लोन्स हैं। इतने सालों से वो लोगों के साथ साथ खुद पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि उसका असली मकसद क्या है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को करने का जो कारण था वो था भेदभाव। गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर काफी अत्याचार किया जा रहा था, जो कि अमेरिकन इतिहास का एक काला सच है। इसी भेदभाव के चलते साइंटिस्ट फॉन्टेन के छोटे भाई को गोली मारी गई थी और एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इस इंसिडेंट के बाद उसने अपने नॉलेज की बदौलत एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। दुनिया के सारे काले लोगों के जीनोम सीक्वेंस को बदलकर जनरेशनल ब्रीडिंग की मदद से उन्हें गोरा बनाने का, ताकि भविष्य में फिर कभी किसी को काले गोरे वाले भेदभाव का सामना ना करना पड़े। साइंटिस्ट फॉन्टेन अपने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक शहर तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी में था, जिसकी शुरुआत चाइना टाउन से हो चुकी थी। इस जानकारी से इतना तो साफ हो चुका था कि शहर में रहने वाले ड्रग डीलर फॉन्टेन की पूरी जिंदगी कभी न रुकने वाली एक रिकॉर्डिंग थी, जो रिपीट मोड पर चली आ रही थी। काम वो कर रहा था लेकिन करवा कोई और रहा था, और उसकी माँ जो हमेशा कमरे में बंद रहती थी, कभी बाहर ही नहीं आती थी, वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्डिंग था जो कि उसका आवाज सुनने पर रिस्पॉन्ड करता था। यह सब जानने के बाद ड्रग डीलर फॉन्टेन समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है अपने अतीत के काले साए में से निकलकर कुछ बड़ा फैसला लेने का, क्योंकि भले ही भेदभाव एक बड़ा मुद्दा हो लेकिन उससे निपटने का ये तरीका कभी नहीं हो सकता। वो मजबूर होकर एक वर्ड की मदद से चेस्टर को अपने कंट्रोल में करता है और साइंटिस्ट फॉन्टेन को मार देता है। यह सब खत्म होने के बाद चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। तभी हमें आखिरी सीन में फॉन्टेन के एक और क्लोन से मिलवाया जाता है, जो कि उसका टीनेज वर्जन था, और वो टीवी पर अपने एक नए क्लोन को देख रहा था जिसे ड्रग डीलर फॉन्टेन ने आजाद करवाया था। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो यह थी कि उसका यह टीनेज क्लोन दूसरे शहर लॉस एंजलिस में रह रहा था और उसका नाम टायरोन था। लेकिन जब तक हम ये समझ पाते कि आखिर अब ये फॉन्टेन कहाँ से आ गया, यह मूवी हमें इसी सवाल के साथ छोड़कर खत्म हो जाती है। लेकिन इतना तो अंदाजा मिल ही जाता है कि एक्सपेरिमेंट के क्लोन्स सिर्फ उस शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भेजे जा चुके हैं। इस फिल्म के मेकर्स ने बड़ी ही चालाकी से इसका नाम दे क्लोन टायरोन रखा है, ताकि देखने वाला लास्ट तक इसी कंफ्यूजन में रहे कि जब कहानी फॉन्टेन की चल रही है तो ये साला टायरोन कौन है। जाहिर सी बात है कि टायरोन भी उसी एक्सपेरिमेंट का क्लोन है, लेकिन अब हमें इतना तो पता है कि अगर इसका दूसरा पार्ट बनता है तो कहानी टायरोन से ही शुरू होगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो मूवी में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मूवी में नहीं दिया गया है, बहुत से प्लॉट होल्स हैं, लूप होल्स हैं जिनका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। हो सकता है कि इन सब के बारे में हमें इसके दूसरे पार्ट में जानकारी मिले, तो फिलहाल हम इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यह मूवी देखने लायक तो है, जरूर देखने लायक है, क्योंकि इतना यूनिक कॉन्सेप्ट बहुत कम ही देखने को मिलता है। वैसे अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखते हैं तो थोड़ा संभल कर देखिएगा, क्योंकि इसमें माँ बहन बाप भाई की गालियाँ नॉन स्टॉप दी गई हैं, तो इस मामले में इसे अकेले या दोस्तों के साथ ही देखिएगा। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।